बिजली भी महंगी हो चुकी है इनके आने के बाद, और पेट्रोल की कीमतें भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और चीनी के रेट भी ऊपर जा चुके हैं। तो आने वाले वक्त को किस तरह देख रहे हैं? 35 साल से जो चूरन बेचा जा रहा है, हर आने वाली नई हुकूमत तमाम मसाइल का मलबा जो है पिछली हुकूमत पे फेंक देती है। आने वाली नई हुकूमत ने ये कहा कि पिछली हुकूमत की जो मसले मसाइल थे उनको हल करने के लिए हमें 10 साल चाहिए, 5 साल चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत क्या महंगाई को कम कर सकी? कि 35 साल से जो एक चूरन बेचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की सोच विद इब्रार वली। नाजरीन, सियासी सूरत हाल तो आप सब जानते ही होंगे। हर आने वाली नई हुकूमत तमाम मसाइल का मलबा पिछली हुकूमत पर फेंक देती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। नाजरीन, इस सब पे बात करेंगे रावलपिंडी की आवाम से। हमारे साथ रहिएगा। सर, मुझे ये बताएं कि नई जो हुकूमत है क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? कि नई हुकूमत के आते ही बिजली का रेट ऊपर चला गया, चीनी का रेट ऊपर चला गया, तो क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास टाइम पीरियड ही बहुत कम है। और दूसरी वजह ये कि जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो जो पिछली गवर्नमेंट होती है वो बना के जाती है। कुछ कोई एग्रीमेंट्स होते हैं आपके IMF के साथ होते हैं एग्रीमेंट्स, क्योंकि आपको पता है आपका जो गवर्नर है वो भी IMF के पेरोल पे है, तो उसने उसी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई एग्रीमेंट नहीं, हुकूमत आके एग्रीमेंट तोड़ेगी, वो उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेगी। हर नई आने वाली हुकूमत तमाम मसाइल का मलबा पिछली हुकूमतों पर फेंक देती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस पर क्या राय रखते हैं सर आप, कि ये एक्सपोज नहीं हो गया प्रॉपरली, या आवाम अवेयर नहीं हो गई है इस हवाले से? इनका क्लेम तो यही है कि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्न कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चला सकते हैं। सो नाउ इट इज़ अ चैलेंज फॉर देम। उनको चाहिए कि आएँ, नई पॉलिसीज़ लेकर आएँ और आवाम को रिलीफ दें और महंगाई में कमी करें। तो डेफिनेटली वी होप कि ये कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सजेस्ट करता है कि शायद ऐसा ना हो सके। मेरे ख्याल से जो रीसेंट मूवमेंट्स चल रही हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अवेयरनेस दी है लोगों को, टू बी ऑनेस्ट इतनी अवेयरनेस पहले लोगों के अंदर नहीं थी, लोगों के पास मौजूद नहीं थी। लेकिन अब लोग बिल्कुल अवेयर हैं कि पिछले 30-35 साल के अंदर जो हमारी इकॉनमी के साथ बेड़ा गर्क किया गया, या जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने जो अपने मफादात जितने भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए जो उन्होंने हरकतें की, जो उन्होंने अपनी यानी तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए किया, उन्होंने अवाम के बजाय अपना सोचा, तो बेड़ा गर्क तो उन्होंने मुल्क का कर ही दिया था। अनफॉर्चुनेटली जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, जो एक गवर्नमेंट काम करना चाह रही थी, डेफिनेटली उनके लिए भी चैलेंजेस बहुत थे, कर्ज़े पहले से बहुत मौजूद हैं, उनको भी लेने पड़े। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किसी एक हुकूमत को टिक के काम करने दिया जाए। हमने जो लास्ट हुकूमत देखी उसमें वो लोग नज़र आते थे कि बेहतर काम करेंगे। मैं मानता हूँ इस बात को कि उनको अपनी मुआशी पॉलिसी को बेहतर तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है, और उनको एक अच्छी तगड़ी मुआशी टीम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर वो भी शायद डिलीवर ना कर पाते। लेकिन मैं बड़ा होपफुल था, और मैं अभी भी बड़ा होपफुल हूँ एज ए PTI कारकुन, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर इनको काम करने दिया जाए और इमरान खान साहब अपनी एक बेहतर मुआशी टीम लेकर आएँ तो ये सबसे बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। बहरहाल हमें पिछली हुकूमतों से ना कोई तवक्को थी और ना ही करंट हुकूमत से ये वाली तवक्को है कि ये बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जो नई हुकूमत है क्या वो महंगाई के जिन को कंट्रोल कर पाएगी? देखें, सबसे ज़रूरी महंगाई तो बेशक आल दो बहुत ज़्यादा है, हर तरफ ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को सबसे पहले, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक 283 रुपये पर लीटर पेट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक कंट्रोल महंगाई नहीं की जाएगी। अभी इस हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किलात हैं, तो अब देखते हैं इनको क्या होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो इनसे उम्मीद तो की जा सकती है कि इम्पोर्टेड अगर गवर्नमेंट बाहर के तावन से अगर कुछ कर सके महंगाई में कम तो करेगी। देखिए, एक्सपोज तो हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, सारी पार्टीज़ हो चुकी हैं, सबको अपना अपना टाइम पीरियड मिला है। PTI के इस लिहाज से थोड़ा सा इनकी गुड लक कह सकते हैं कि इनको 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, जो कि मेरे हिसाब से करने दिए जाते तो ये और अच्छे से एक्सपोज हो जाते। काफ़ी हद तक तो हो चुके थे। बाकी पार्टीज़ का आप देखें 5 चलें, अगर टेन्योर पूरा नहीं किया तो 2 बारियाँ तो सबने ले ली हैं, एक्सपोज वो हो चुके हैं। बाकी रहा ये सवाल कि वो पिछली हुकूमतों पे मलबा डालते हैं, तो ये एक तरह से फेस सेविंग है, अपने आप को कवर करने की एक कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं। हालांकि उनको पता है कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले IMF के पास जाती है। तो भाई, अगर आपने महंगाई कंट्रोल करनी है तो आप वो कशकोल उठा के IMF के पास क्यों जाते हैं? जबकि आपको मुआशी माहिरीन ये कहते कि थक जाते हैं, मीडिया पर एनालिस्ट जितने बैठे हैं तो कहते हैं आप ना जाएं IMF के पास। आप कौम को 2 साल 3 साल कह दें कि यार थोड़ा सा गुजारा कर लो, घास खा लो, कुछ कर लो, हम ये कर्जे के कशकोल से एक दफ़ा निकल आएँ तो फिर ही कुछ हो। ये काम खान साहब भी कर सकते थे, लेकिन क्या कह सकते हैं, ये भी कशकोल उठा के चले गए।
एक्चुअली ये कभी नहीं जुर्म ख़त्म हो सकता। हमारी आवाम अनपढ़ है, सबसे बड़ा जो मसला है कि हमारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको हर बंदा वोचर लगाता है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत डिफरेंट है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट को टिक के गवर्नमेंट करने ही दी गई। किसी को 3 साल करने दी, किसी को 2 साल करने दी, किसी को साल करने दी। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते। आप किसी को एक टाइम दें, उस टाइम में फिर उनसे प्रोग्रेस लें। तो बात यह है कि हमारी जब तक आवाम में शऊर नहीं आएगा, आवाम पढ़े लिखेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान ने जो सब्सिडीज़ वगैरह, जो ख़जाना ने उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसके तहत अगर ये हुकूमत उस पर चलेगी तो सही, अगर अपनी पॉलिसी बनाएगी तो मुश्किल है इनके लिए कम करना। 35 साल से आज जो हुकूमतें, जो पार्टियां हमारी हुकूमत में रही, ठीक है, उनका एक ही बयानिया था कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया तो हम उसका हमियाजा भुगत रहे हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए हमें बहुत वक्त दरकार है। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा, जब अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका भी यही बयान है कि 3.5 साल में तहरीक इंसाफ ने जो दौरानिया जो गुजारा है, उसके जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हमें बहुत वक्त दरकार है। आपको क्या लगता है कि ये चूरन अब एक्सपोज नहीं हो गया? अब मेरी बात सुनिए ना, आप अयूब खान के दौर में ना पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने जर्मनी को $12,500 डॉलर जो थे वो कर्जा दिया था। अब बात हुकूमत पाकिस्तान की जो मलबे की आती है कि भाई मलबा डाल रहे एक दूसरे के ऊपर, तो आप बात सुनिए, मुफ्ती महमूद साहब जो थे, मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब, उनकी तीसरी नस्ल सियासत में आ गई है, और भट्टू साहब की तीसरी नस्ल सियासत में आ गई है, नवाज शरीफ की दूसरी नस्ल सियासत में आ गई। मुल्क उन्होंने ख़राब किया, वो कह रहे हैं हम खुद से ही करेंगे। तो ये तो मतलब अजीब बात हो रही है ना कि ये पिछले 35 साल से जो ये चूरन बेचा जा रहा है कि नून की गवर्नमेंट आई तो उसने कहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है उसने मसाइल पैदा किए और उसको हल करने के लिए हमें इतने साल चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उनका भी यही बयानिया था। अब दोबारा PDM जो है 13 जमातें, उनमें से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम मुल्क के, उनका भी यही बयानिया था कि 3.5 साल PTI ने जो किया उसके लिए हमें कई साल चाहिए। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? बेसिकली बहसियत शहरी मेरे आपके साथ और हम जितने भी सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है जमहूरियत के नाम पे। जमहूरियत तो है ही नहीं ना, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये कठपुतलियाँ बना के इन सब को एक हिसाब से नचाया जा रहा है। और बाकी जो महंगाई और इन चीज़ों के बारे में ये है कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती है उसे बेहतरीन हिकमत अमली के साथ काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, बजाय इसके कि अपना चूरन बेचा जाए और अपनी एक नई कहानी बनाई जाए। उससे बेहतर यह है कि हर गवर्नमेंट को एक हिकमत अमली के साथ अवाम के मुफाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी और आज की जो अवामी गुफ्तगू थी वो अपने अख्तिताम को पहुँची। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।